अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर और एसएलओ के लिहाज से 13 चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन और आज जो हम एसएलओ कवर करेंगे वो है एसएलओ नंबर 13.1.1, distinguish between independent and dependent variables। फर्स्ट चैप्टर में हमने फंक्शंस और लिमिट्स वगैरह का आइडिया पढ़ा था और जब हम फंक्शंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अच्छी तरह समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। क्योंकि इस चैप्टर में ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी इसलिए यहाँ पे इन आइडियाज़ को रिवाइज किया गया है। फंक्शन की डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि फंक्शन f from x to y can also be written as y is equal to f of x, and we say that y is a function of x or y depends on x। फंक्शन के केस में हमने ये कहा था कि फंक्शन एक टाइप के सेट से दूसरे टाइप के सेट में एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है और इसमें जो फर्स्ट टाइप का सेट है उसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पे स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हें हम ये कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जबकि दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। यूजुअली किसी फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं और हम ये कहते हैं कि y x का फंक्शन है या y x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हों तो इसमें ये वेरिएबल x, इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि इस y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि कोई भी फंक्शन जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा गया हो, इसका मतलब ये होता है कि y को हम x की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, एक जनरल वे है किसी फंक्शन को डिफाइन करने का और ये उसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। यहाँ पे y x की फॉर्म में लिखी गई एक एक्सप्रेशन की मदद से डिफाइन किया गया है। यहाँ x की वैल्यू हम खुद से चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहे यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए x की वैल्यू रखने के मामले में हम इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जबकि x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हम सिलेक्ट करेंगे या चूज़ करेंगे उन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगी y की वैल्यू, इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसी एक्सप्रेशन में x की जगह पे हम 0 रख दें तो y की वैल्यू -4 के इक्वल आएगी। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू -4। इसे हम यूं भी पढ़ते हैं कि y एट 0 इज इक्वल टू -4, या यूं भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -4। इसी तरह y की वैल्यू 1 पे 3 होगी, यानी जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे y की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो y की वैल्यू -11 आएगी। तो इस एक्सप्रेशन में x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जबकि y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे।
ये एक और फंक्शन है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो किसी सर्कल के एरिया को डिफाइन कर रहा है, एरिया को डिस्क्राइब कर रहा है, जिस और इसमें जो सर्कल का रेडियस है उसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरिया यहाँ पे इस रिलेशन में ये बताया गया है कि एरिया रेडियस का फंक्शन है। मुख्तलिफ रेडियाई के सर्कल्स के एरियाज मुख्तलिफ होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में या इस फंक्शन में r को हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन है s इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 5। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। यानी मुख्तलिफ जैसे टाइम चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट किसी फिक्स पॉइंट से चेंज हो रही होगी। और इस फंक्शन में t को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और s को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इसी आइडिया को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये एक फंक्शन का ग्राफ दिया गया है और इस पे ये 3 पॉइंट्स मार्क्ड हैं। इन 3 पॉइंट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या आप इस ग्राफ के ऊपर ये जो मार्क्ड पॉइंट हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि हर एक ब्लॉक एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 0 से लेके 1 तक 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक ब्लॉक 0.25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.25 0.25 0.5 हो गए और 0.5 और 0.51। इसी तरह ये 0.25 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से लेके 0 से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो 1.25 होगी। लेकिन हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसके लिए हम इस पॉइंट के डायरेक्टली नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे कि कौन सा पॉइंट आता है, और यहाँ से यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जबकि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो किस पॉइंट को मीट करता है। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 आ जाएगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट 1 2 3 आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 3। इसे हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 और 3 होने का मतलब ये है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y की वैल्यू 3 होगी। नेक्स्ट एक और ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि following figure is the graphical representation of which of the following two functions। ये दो फंक्शंस हैं, इन दो फंक्शंस में से ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है ये किस फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, ये हमें जज करना है। तो इसको जज करने का तरीका ये है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है। यानी अगर ग्राफ से ये पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए
तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, या अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी 0 होगी। इस एक पॉइंट से हम जज कर सकते हैं कि इन दो फंक्शंस में से ये ग्राफ किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस फंक्शन के अंदर t यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 5 आएगी। तो ये फंक्शन इस ग्राफ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि इस ग्राफ में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी 0 होता है। जबकि ये बात यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, अगर मैं r की वैल्यू 0 रख दूंगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये फंक्शन ज़्यादा इस बात के करीब है कि हम ये कहें कि ये फंक्शन इस फंक्शन का ग्राफ ये वाला ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।